आज आप 150-160 की प्रॉपर्टी खरीद के अगर आपको 66,000 रुपए का रेंटल मिल रहा है, वो भी फिक्स्ड एकदम। और कहानी में ट्विस्ट पता है क्या है? आप कुछ पूरी 1.5 करोड़ अपनी जेब से थोड़ी ना दे रहे हो, पेमेंट प्लान है भाई, ट्वेंटी आप बीस परसेंट हाँ परसेंट हाँ दे हाँ। रहे हो। यार सही है। इस वक्त सबसे अंडररेटेड बट ग्रोइंग मार्केट ऑफ दुबई इज रसल खेमा। यू अभी कैन आपके थिंक ऑफ हिसाब से दैट। अगर मैं एज अ नो ब्रेनर किसी को कहूँ कि यार आप दुबई में पैसे लगाओ, व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन यू कैन ऑफर? अगर आपको कम एंट्री पॉइंट में ज्यादा चीजें चाहिए और ऐसी चीज चाहिए विच माइट एक्चुअली डबल इन 2-3 years। सो गाइज, मैं हूँ आपका फ्रेंड रितेश फ्रॉम विनवर्ल्ड रियल्टी सर्विसेज। और लास्ट टाइम हमने अपलोड किया था दुबई के बारे में, दुबई वर्स मतलब बेसिकली हम दुबई के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, पर मैंने कंपैरिजन में ना कई बार गुड़गांव के कुछ एस्पेक्ट्स को जोड़ दिया, तो वो बेसिकली दुबई वर्सेस गुड़गांव बन गया। सो वी जस्ट थॉट कि, और काफ़ी लोगों ने देखा उस वीडियो को, और कई लोगों ने मतलब स्पेशली आई थिंक कुछ लोगों ने बोला भी यार एक बार वापस से और करो, कुछ और डिस्कशन करते हैं। तो शी इज़ वेरी नॉलेजेबल, काफ़ी अच्छा लगा। मतलब लास्ट टाइम आपने देखा होगा कितने अच्छे से उन्होंने हर क्वेश्चन का आंसर्स किया था। तो दिस टाइम अगेन अ चिट चैट अनप्रिपेयर्ड वीडियो है। तो बट क्या होगा ना कि कई बार क्या है, लास्ट टाइम आप भी कुछ क्वेश्चंस दोगे ना अगले कभी सेशंस में, तो हम उसको रेज कर लेंगे। पर अभी किसी ने कुछ ऐसा क्वेश्चन पुट अप नहीं किया, तो वी विल जस्ट टॉक रैंडमली। सो लेट्स सी कैसे हाउ इट गोज फॉरवर्ड। सो मैम, आज आपके दिमाग में क्या प्लान है, मतलब व्हाट यू वांट टू डिस्कस विद द पीपल एक्चुअली? हम लोग को आई थिंक आज डिस्कस करना चाहिए कि दुबई इज जस्ट अ सिटी और पूरा कंट्री इज मेड ऑफ 7 डिफरेंट एमिरेट्स। और हर लोकेशन की क्या क्या खासियत है और क्या क्या रियल एस्टेट अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं आपको, क्योंकि दुबई खाली एक शहर है, इट्स नॉट वन कंट्री। गॉट इट। लेट्स स्टार्ट 1970 में कंट्री पैदा हुई थी। दे वर 7 डिफरेंट किंग्स हु गॉट टुगेदर एंड सेड कि हमें अपने 7 किंगडम जोड़ करके कंट्री बनाते हैं। तो दैट इज यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। और ये 7 किंगडम्स हैं दुबई, अबू धाबी, शारजाह, रसल खेमा, फुजैरा, और 2 नाम मैं भूल गई मेरे को गूगल करना पड़ेगा। प्रॉब्लम कोई ठीक है। दिक्कत नहीं है। तो हम दुबई सोचते हैं कि दुबई दुबई है, बट एक्चुअली दुबई से ज्यादा बड़ा अबू धाबी है इन टर्म्स ऑफ एरिया, और ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ रिचनेस। अबू धाबी गवर्नमेंट इज आई थिंक रिचर देन दुबई बिकॉज उनके पास अभी भी ऑयल रिजर्व्स हैं। दुबई का अभी इकोनॉमी इज टोटली डिपेंडेंट ऑन टूरिज्म एंड अदर बिजनेसेस। ऑयल उनका खत्म हो गया है। नाउ टॉकिंग अबाउट रियल एस्टेट अपॉर्चुनिटीज, इस वक्त सबसे अंडररेटेड बट ग्रोइंग मार्केट ऑफ दुबई इज रसल खेमा, जिसके बारे में हम बाद में डिटेल में कवर करते हैं। उसकी खासियत क्या है, प्राइस पॉइंट्स क्या है, और कैसे उसको दुबई के साथ आप कंपेयर कर सकते हो। पर इन 7 एमिरेट्स की खासियत ये है कि रियल एस्टेट कंपनीज भी, कुछ कंपनीज आर ओन्ड बाय द रॉयल फैमिलीज। जैसे एमआर इज अ सेमी गवर्नमेंट, बट दुबई में जैसे 3 मेजर बिल्डिंग्स हैं जिसको देखने आप जाते हो, या 3 मेजर चीजें हैं जिनकी वजह से दुबई फेमस है। एक है आपका बुर्ज खलीफा, दूसरा आपका हो गया बुर्ज अल अरब, और तीसरा हो गया पाम जुमेरा। आई मीन और भी चीजें अभी आ गई हैं, पर ये 3 मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट थे। नाउ आपका पाम जुमेरा बनाया है नखील ने, विच इज एक्चुअली अ गवर्नमेंट कंपनी। तो रॉयल फैमिली ऑफ दुबई इज इन्वेस्टेड एंड इज द ओनर ऑफ नखील। नखील इज एक्चुअली एन अरबिक वर्ड फॉर पाम। तो नखील लिटरली मीन्स पाम इन अरबिक। ठीक है। अब आपकी दूसरी चीज हुई बुर्ज अल अरब। बुर्ज अल अरब इज एक्चुअली ओल्डर देन बुर्ज खलीफा। इट इज द फर्स्ट 7 स्टार होटल इन द वर्ल्ड, और अभी भी काफी टूरिस्ट जाते हैं देखने उनका, मतलब इट्स वेरी फेमस। तो बुर्ज अल अरब इज बिल्ट बाय डेवलपर नोन एज मिरास, एंड मिरास इज ऑल्सो ओन्ड बाय द रॉयल फैमिली। तो आफ्टर कोविड मिरास और डीपी करके है, दुबई प्रॉपर्टीज को कंबाइन कर दिया था, तो नाउ इट्स कॉल्ड मिरास डीपी। बट दे हैव ऑल्सो बिल्ट some amazing parts of Dubai. तो आपका सिटी वॉक एरिया हुआ, आपका there are lot of malls that they've built। तो उनकी भी काफी प्रॉपर्टीज आती रहती हैं, और the reason Indians don't know about them is because उनका सामान बहुत जल्दी बिक जाता है। तो मतलब एज अ ब्रोकर हम लोग मार्केट जब तक करते हैं, उनका 2 हफ्ते में लॉन्च हो जाता है। लॉन्च से पहले उनके जो सबसे छोटे टिकट साइज होते हैं वो बिक ही जाते हैं, और फिर लॉन्च के दिन आपको अपॉइंटमेंट लेके जाना पड़ता है, और वो भी गारंटी नहीं है आपको यूनिट मिलेगा या नहीं। So ओके। it's a favorite project among the local population. So a lot of Emiratis buy Miras a lot, and also anybody who's lived in UAE for long, they know the value of a Miras property. उनका layout बड़ा होता है, उनकी quality of construction is very nice. So and they specialize in luxury basically. तो उनकी मतलब आपका 1 बेडरूम 1200 स्क्वायर फीट का भी 1 बेडरूम निकाल सकते हैं उनका मन चले तो।
तो विलाज, आजकल उनके विलाज आ रहे हैं मार्केट में। तो अभी लेटेस्ट प्रोजेक्ट उनका एकर्स नाम का है जो नेक्स्ट वीक लॉन्च हो रहा है। अच्छा, और तीसरा जो सबसे फेमस है जिसने बुर्ज खलीफा बनाया है इज इमार। एंड इट इज नॉट totally a government developer, it is semi government. The owner of Emaar is an Emirati gentleman, but I would not say कि it's completely run by the government of Dubai. पर जो भी कह लो, दुबई का जो चार्म है वो इज बिकॉज ऑफ इमार। They have taken some deserts and random locations of Dubai and made them beautiful. So the most beautiful part of Dubai is downtown. अभी upcoming area है दुबई क्रीक हार्बर। The most like famous residential community is Dubai Hills Estate. तो ये तीनों लोकेशन इमार ने बनाई हैं। 70% ऑफ दुबई, हम लोग एक्चुअली बोलते हैं 70% ऑफ दुबई इज बिल्ट बाय इमार। वाओ। तो इफ यू इन्वेस्ट इन इमार यू विल नॉट गो रॉन्ग। उन्होंने आज तक कभी भी अपनी कोई भी प्रॉपर्टी डिस्काउंट में नहीं बेची है। कोविड के टाइम पे भी जब किसी का माल नहीं बिक रहा था, उन्होंने डिस्काउंट नहीं दिया किसी को। पेमेंट प्लान चेंज करते हैं वो, उसमें वो ऑफर दे देते हैं कि ठीक है पोस्ट हैंड ओवर कर देंगे, कभी कुछ कर देंगे। बट इफ यू एक्चुअली गो इनटू एन एमआर स्टोर एंड से लाइक मेरे को 10% डिस्काउंट दे दो, वो बोलेंगे टाटा बाय बाय। दे विल नॉट एंटरटेन यू एट ऑल टुडे या एवर। तो दीज आर द 3 बिग गाइज ऑफ दुबई। इसके अलावा देयर आर लॉट ऑफ डेवलपर्स दैट आर फेमस। डैन्यूब हो गया, द मैक हो गया, and a lot of there's some extreme luxury वाले भी, जैसे एलिंगटन हुआ, ओमनियात हुआ, जिनके प्राइस पॉइंट्स आर वेरी हाई एंड द प्रोडक्ट इज आल्सो गुड। एंड देन यू गेट द बजट वंस, जो जैसे ओरो 24 है, वो 1% पेमेंट प्लान पे है एंड द प्राइस इज आल्सो वेरी लो। तो आपको 2 बेड मिल जाएगा, 900 स्क्वायर फीट, 900 दिरहम्स, मतलब 1.8 CR में आपको 2 बेडरूम मिल जाएगा 1200 स्क्वायर फीट का ऑन अ पेमेंट प्लान। मतलब आपको वो 5 साल तक पे करना है, आपको खाली हर महीने आपको 1% देना है। तो डैन्यूब वाला मॉडल है, पर प्राइसेस उनके हाफ से भी कम है। अभी डैन्यूब ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है बिजनेस बे में, नेक्स्ट टू द मेट्रो स्टेशन, कॉल्ड बेज बाय डैन्यूब। आई एम श्योर इंडिया में हर जगह उसके ऐड लगे होंगे। अरे बहुत क्योंकि ज्यादा, दुबई में मेरे पास दिन में मतलब 10 वो आते हैं, पता नहीं। हाँ, वो ऐसा ही है। दुबई में भी हर टैक्सी, हर बस स्टेशन, हर जगह डैन्यूब दिखता है जब डैन्यूब का लॉन्च होता है। मुझे लगता है ये ना They're- एमथ्रीएम साइट्स हो गए, जैसे गुड़गांव में देयर इज एमथ्रीएम। जब भी उसके कुछ प्रोजेक्ट्स आते हैं ना, तो लाइक Exactly. एवरीवेयर यू विल सी एमथ्रीएम। ऐसा लगेगा कि गुड़गांव में एमथ्रीएम के अलावा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ऐसा तो नहीं है वो छोड़ो, दिल्ली? मतलब मेरे यूके के क्लाइंट को भी डैन्यूब पता है, उसको मिराज नहीं पता, उसको मुझे नथील नहीं मिराज, पता, लेकिन डैन्यूब पता है। मुझे एमआर, मखील और डेन्यूब 3 पता है। और डेन्यूब भी इसलिए पता है कि मैं प्रोनाउंस डेन्यूबे करता था एक्चुअली। हाँ। काइंड ऑफ ब्रांडिंग, मतलब एड्स दिखते हैं दुनिया भर के, व्हाट्सएप आते हैं, पर मतलब काफी हाँ। फर्क है। मुझे लगता है इंडिया में भी उन्होंने काफी। मजे की बात है कि मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है जो डैन्यूब की मार्केटिंग टीम में काम करती है, और मैं उसका बहुत मजाक उड़ाती हूँ। वो कहती है देख नेहा, रियल एस्टेट मेरे को नहीं आता, मार्केटिंग मेरे को आती है, तो वो मैं अच्छे से करती हूँ। तो दैट वे दे डू फोकस अ लॉट ऑन मीडिया एंड मार्केटिंग। खाली मार्केटिंग नहीं, दे स्पेंड अ लॉट। आपका एयरपोर्ट के हर क्रिटिकल जगह के होर्डिंग पे आपको डैन्यूब दिखेगा, उस पे पैसा खर्च करना होता है हर डेवलपर ने। बट वो मैं समझ गया। बट क्या होता है ना कि देयर इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड, जो दिखता है वो बिकता है, ठीक है, वो ब्रांडिंग करके बेच तो लेते हैं। कई बार वो कस्टमर के ऊपर तो पास ऑन नहीं कर देते मार्केटिंग का बजट सारा। ऐसा भी कई डेवलपर। ऑफ कोर्स। तो तो मतलब आपका जो प्रोजेक्ट डैन्यूब का 1 बेडरूम इस वक्त बिजनेस बे में 3 मिलियन बोले तो 6.5 करोड़ में बेच रहे हैं वो। ओके। 6.5 करोड़ फॉर अ 1 बेड, जबकि एग्जिस्टिंग आपको 1 बेड इमार में रेडी टू मूव 4.5 करोड़ में मिल जाएगा। इतना डिफरेंस कैसे? मतलब Yes. फिर भी कोई लॉजिक तो होगा खरीदने वाले के उस पे, कि मतलब प्रोडक्ट नहीं, वाइज। तो उनका बेसिकली आप ये समझ लो कि डैन्यूब आपको लोन दे रहा है टू बाय योर प्रॉपर्टी, और आप उसको हैंडओवर के बाद पेमेंट प्लान के नाम पे आप उसको पैसे वापस दे रहे हो इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ लोन। कितने सालों में? उनका पेमेंट प्लान इज ऑलवेज 1% ना। ओके। आप इन ये 1% वाले, अगर मुझे ना वापस से समझाओ, क्योंकि क्या होता है इंडिया में भी, मैंने जनरली गुड़गांव में तो कभी ऐसे पेमेंट प्लान देखे नहीं है एक्चुअल में। वहां पर मतलब टिल मैं पोजेशन। लॉजिक समझाती हूँ उनका क्या होता है। बेसिक उनका पेमेंट प्लान ये होता है, पुराने जमाने में व्हेन दे इंट्रोड्यूस द 1% कॉन्सेप्ट, उसमें ये था कि आपका डाउन पेमेंट आप दोगे 20%,
जैसे आपने लोन लिया तो लोन का भी आपको डाउन परसेंट तो देना पड़ता है ना, कोई भी प्रॉपर्टी अगर आप खरीद रहे हो, आप 20%। लोन ले रहे हो तो 20% आप दोगे, हम्म। करेक्ट? तो आप 20% दोगे, स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन का हमारा दुबई में 4% होता है, वो आप दोगे। ठीक है। उसके बाद से हर महीना आपको 1% ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू पे करना है डैन्यूब को। गॉट इट। तो इट्स Got it? 80 मंथ्स, तो 80 मंथ्स का हो गया, मतलब इट्स क्लोज टू। मतलब पोस्ट हैंड ओवर पे पकड़ लो आप 2 साल आफ्टर कंस्ट्रक्शन, आफ्टर हैंड ओवर ऑल्सो। नहीं, एक महीने पोजेशन के बाद से देना शुरू करते हैं कि 20% के बाद ही, मतलब नेक्स्ट मंथ से शुरू करते 20% के बाद ही शुरू हो जाता है। तो आप 3 साल 1% ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन दोगे और हैं? 2 साल आफ्टर हैंड ओवर दोगे। मोटा मोटा 5 साल का होता है। थोड़ी ज्यादा हो गया ना, 8 साल, हाँ 3 साल, अगर बाद में 3 साल ये हो गया, और बनने के बाद 2 साल आप दे, तो 5 साल, तो 60 मंथ्स ही तो हुआ। आप 80 मंथ्स कह रहे हो। 80 मंथ है तो चलो 7 साल हो गया। 7 साल, हाँ एग्जैक्टली। नहीं था। बट ऐसे जैसे लोगों ने पुराने पास्ट एक्सपीरियंस वगैरह इस टाइप के इन्वेस्टमेंट्स लोगों ने किए, तो लोगों को फायदा हुआ है। लोग पता है क्या करते हैं, लोग ले लेते हैं डैन्यूब से, उसके बाद हैंड ओवर हो गया और वो किसी को बेच देते हैं प्रॉफिट में। नहीं, वो मैं समझ गया, जस्ट एग्जांपल तो मा। बाकी का पेमेंट आपने नहीं किया ना। अब सपोज आपका 6 करोड़ की प्रॉपर्टी है और हैंड ओवर तक आपने खाली कितना भरा, 3 करोड़ या 4 करोड़ भरा, और आप उसको प्रॉफिट में बेचोगे तो यू विल मेक सम मनी आउट ऑफ इट एंड यू डोंट हैव टू पे द होल 16 करोड़ वो व्हाटएवर मैं 6 समझ करोड़ गया। कल को मान लो हाँ। मैंने, वो तो खैर इसका मतलब प्रॉफिट आता है, मैं जस्ट मेरे हम्म, देखो, ये पता है कैसे लोगों के लिए सूटेबल है, जैसे हम जैसे लोग हैं, कल को हम्म, लोन नहीं लेने का मन आपको, या लेना नहीं है, हाँ, या एलिजिबिलिटी नहीं आती, मतलब देयर हम्म। कैन बी डिफरेंट थिंग्स। तो किसी बंदे ने ले लिया अरे अपना। मैं इसलिए और बताती हूँ, डैन्यूब ये इसलिए करते हैं बिकॉज मिडिल ईस्ट में एज पर इस्लामिक कल्चर लोन इज हराम। ओ, ना आप लोन लेते हो ना आप लोन देते हो, मतलब इंटरेस्ट लेना इज नॉट गुड एज पर देयर थिंग। आप किसी का फायदा उठा रहे हो, दैट इज देयर लॉजिक। तो फॉर देम डैन्यूब वर्क्स अ लॉट बिकॉज दे आर नॉट टेकिंग अ बैंक लोन, आप खाली डेवलपर को पैसे दे रहे हो। ओके। तो आई थिंक इट केम आउट एज दैट कॉन्सेप्ट कि ठीक है हम लोन नहीं दे रहे हैं, हम आपको बस आपका पेमेंट थोड़ा आसान पर करते हैं। इसमें ये भी तो है, जैसे सपोज मान लो मैंने लिया 20% मैंने शुरू में दे दिया, 30% टिल पोजेशन तक दे दिया, 50% हम्म, अब मेरे को मेरा फ्लैट मिल गया है, पोजेशन तो आपने दे दिया, हम्म, पोजेशन आप दे दोगे ना मुझे, करेक्ट। तो मैं हाँ रेंट हाँ, पे वो चढ़ा दूंगा देंगे। उसको। मैं रेंट पे हाँ, चढ़ा दूंगा उसको, रेंट पे चढ़ा दो। वो मुझे अलग मिलता रहेगा, मतलब 50%। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि उस रेंटल से ही मैं अपना 1% देता जाऊँ आगे। तो देखो आपका मोटा मोटा रेंटल्स आपको 6 से 7% पकड़ लो, क्योंकि डाइनिंग की क्वालिटी उतनी खास नहीं है, और 12% आपको साल का देना है, तो बचा कुछ आपको देना होगा। ओके। रेंटल रिटर्न में कह रही हूँ 6-7% आप पकड़ लो, और 12% वैसे आपको पैसे देने हैं, तो बचा हुआ आपको 5% देना पड़ेगा एवरी ईयर आफ्टर हैंड ओवर। हैंड ओवर, ठीक है। और इन केस प्रॉपर्टी अप्रिशिएट हो गई, क्योंकि तो फिर देखो 6% हम एग्जिस्टिंग वैल्यू का कैलकुलेट करते हैं कि आरओआई आ जाएगा। यार पता है प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन के लिए ना आपका इनकमिंग जो वैल्यू होती है वो कम होनी चाहिए ना। जब आज से 4 साल पहले डैन्यूब ने प्रोजेक्ट्स लॉन्च करे थे तब उनकी प्राइसिंग यूज्ड टू मेक सेंस। अब मैं अगर 6.5 करोड़ का 1 बेडरूम ले रही हूँ तो कितना अप्रिशिएट करेगा। गॉट इट, मैं समझ गया कि मतलब, एंड इन अ मार्केट व्हिच इज फ्लडेड बाय बेटर ऑप्शंस। समझ गया कि मतलब कहने का मतलब है कि आपके हिसाब से जो 1% वाले ऑप्शन, डेन्यूब वाला ऑप्शन है, यू आर नॉट वेरी बुलिश ऑन दैट वाले। आई एम नॉट वेरी कन्विंस्ड विद देम, एटलीस्ट अभी बिजनेस बे में जो आया है। तो इनके अभी आप, सस्ते वाले भी यू अभी कैन आपके थिंक ऑफ हिसाब देम। से अगर मैं एज अ नो ब्रेनर किसी को कहूँ कि यार आप दुबई में पैसे लगाओ, व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन यू कैन ऑफर? देयर इज अ डेवलपर कॉल्ड ओरो 24। अगर फर्स्ट दुबई से, इन्वेस्टमेंट है, दुबई के और भी स्टेट्स की हम बात कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि मतलब दुबई अच्छा से। हाँ ऑफ कोर्स, तो हम दुबई नहीं, यूनाइटेड अरब हाँ यूएई की बात करते हैं। तो हाँ। ओके ना, दुबई हमारा कवर हो गया। उसके अलावा शारजा है, शारजा की गवर्नमेंट का पैसा लगा है इन अ रियल एस्टेट कंपनी कॉल्ड अरादा। ओके ठीक है। ओके, तो अगर शारजा में जमीन लेनी है या प्रॉपर्टी लेनी है, अरादा के थ्रू लो, यू विल बी सेफ। अबू धाबी के जो गवर्नमेंट का पैसा लगा है दैट इज इन अ कंपनी कॉल्ड अल्दार। ओके ठीक है, अबू धाबी आई थिंक आई वुड से 80-90% अल्दार ने ही बनाई है, हर जगह अल्दार ही दिखेगा आपको। ओके ओके। और अल्दार अब भी दुबई में एंट्री करने की कोशिश कर रहा है, तो देव लॉन्च लाइक द फर्स्ट प्रोजेक्ट इन दुबई आल्सो। तो देर आल्सो गुड, अच्छा है उनका क्वालिटी वगैरह। बट अबू धाबी से में लोग और लगाते हैं पैसे, जैसे सपोज मान देखो दुबई में तो हर टॉम डिक एंड हैरी लगा रहा है पैसे, बट अबू धाबी में पीपल अबू आर। धाबी में ना, अबू धाबी की जनता खरीदती है। अबू धाबी के लोग बहुत अमीर हैं, पीपल मतलब एमिरातीज, लोकल अरब पीपल, दे बाय अ लॉट ऑफ रियल एस्टेट। अबू धाबी में प्रॉब्लम पता है क्या है, वहां पे चीजें रेंट आउट नहीं होती हैं क्योंकि स्टॉक ज्यादा है,
उतनी ओके, इंडस्ट्रीज मतलब और बिजनेसेस इंडस्ट्री नहीं है। नहीं है, या दुबई जैसे ओपन है, हर बंदा आ रहा है काम करने के लिए, तो अबू धाबी में हाँ, वो चीज नहीं आ रहे होंगे। और अबू धाबी थोड़ा सा आई वुड से थोड़ा कंजर्वेटिव है। आई मीन आप जाओगे तो यू विल फील वही, आप मतलब दिल्ली लखनऊ में जो डिफरेंस हो जाएगा वैसा आप समझ लो। Got it. मतलब मैं समझ गया कि यार पीपल हाँ वांट टू गो टू प्लेसेस बिकॉज लिबरल माइंडसेट होना चाहिए, वो चीज है एग्जैक्ट। हाँ, थोड़ा और थोड़ा चमक धमक मॉल वॉल, वैसे तो बनाया बहुत कुछ है अबू धाबी में भी। एंड उनका समुंदर इज क्लीनर देन दुबई। तो प्रोज एंड कॉन्स है, आपको अगर शांति वाली जिंदगी चाहिए तो अबू धाबी इज परफेक्ट। पर अगर आपको थोड़ा से भाग दौड़ वाली जिंदगी और थोड़ा हैपनिंग लाइफ चाहिए तो दुबई इज परफेक्ट। नेचुरल बात है, फिर बाहर वाला बंदा नहीं जाएगा, जैसे यार वो कंजर्वेटिव में हम्म। वो चैलेंज आ जाता है ना, कल को 10 तरह के रिस्ट्रिक्शंस है आपकी लाइफ में, ये वो। हाँ मतलब वैसे मतलब इट्स अप टू पीपल, सम पीपल लाइक इट फॉर फैमिली ओरिएंटेड लिविंग, तो वैसा पीसफुल है। पर इस वक्त अगर पैसे बनाने हैं तो आई थिंक द परफेक्ट लोकेशन इज रसल खेमा। ओके। आई वुड नॉट से इट्स अ सेफ इन्वेस्टमेंट बिकॉज इट्स हाई रिस्क हाई गेन। ओके। अगर आपको एकदम आप एकदम सेफ एंड श्योर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, एमआर में आंख बंद करके प्रॉपर्टी खरीद लो। दुबई यू में। कैन नॉट गो रॉन्ग। ठीक है। पर एंट्री पॉइंट इन एमआर इज लाइक हाई। अभी इस वक्त उनके पास सबसे सस्ता वन बेड इज मोर देन 3.5 करोड़। ओके। तो उनका सबसे लोएस्ट टिकट साइज, और अगर उनके कुछ 2.5 करोड़ और 3 करोड़ की रेंज में कुछ आता भी है तो 1 महीने में सब उड़ जाता है। ठीक और है। कभी कभार तो लॉन्च से पहले ही बेच देते हैं वो लोग। तो हम्म। वो एमआर की प्रॉब्लम है। पर अगर आपको कम एंट्री पॉइंट में ज्यादा चीजें चाहिए और ऐसी चीज चाहिए विच माइट एक्चुअली डबल इन 2-3 years, हम्म। देन रसल खेमा इज द प्लेस टू बी। तो रसल खेमा में यूएई का पहला कैसीनो आ रहा है ओके। ऑफिशियली। एलए का बहुत बड़ा ब्रांड है, विन कैसीनो, WYN। एलए एंड लॉस वो एंजलिस हो गया, क्योंकि रैंडमली कोई हाँ सोचेगा तो उसको एलए इतना हिट नहीं करे, मे बी लॉस सॉरी, एंजलिस। लॉस एंजलिस। लॉस एंजलिस का सबसे बड़ा ब्रांड है विन करके, विन कैसीनो। तो वो आ रहा है रसल खेमा में एक आइलैंड पे, और कंस्ट्रक्शन वगैरह चालू हो गया है, साइट पे ब्रांडिंग वैंडिंग लग गई है। तो खुदाई चालू है, तो मतलब आ रहा है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो रसल खेमा वाले अलाउ कर देंगे, फिर वो कहेंगे यार इस्लाम में तो जुआ खेलना भी अलाउड नहीं है, ये वो अरे सब। सरप्राइजिंगली रसल खेमा पहला है जिन्होंने ये अलाउ किया है, और उसकी वजह से सारे जो नॉन रसल खेमा डेवलपर्स हैं सब ने अभी वहां पे प्रोजेक्ट लॉन्च करना शुरू कर दिया। ओह तो वाओ। इमार ने लॉन्च कर दिया है, इमार का एड्रेस होटल वहां पे खुल रहा है जो आप खरीद भी सकते हो, मतलब इट्स होटल अपार्टमेंट। ओके। उसके अलावा एलिंगटन के 2 प्रोजेक्ट्स हैं। एलिंगटन इज अनदर लग्जरी डेवलपर। उसके अलावा अल्दार ने भी एक लॉन्च करा है, और तो आई मीन JW मैरियट अपने विलास लॉन्च कर रहे हैं वहां पे। तो रसल खेमा, इफ आई हैव टू डिस्क्राइब इट, रसल खेमा इज व्हाट दुबई वाज 20 years ago। ओके। 20 साल पहले जब बुर्ज खलीफा की खुदाई चल रही थी, उस वक्त अगर किसी ने फ्लैट खरीदा होता, वो हाँ। इस वक्त का नहीं है होता। तो रसल खेमा का भी अभी वही हाल है, अभी कसिनो की खुदाई चल रही है। इस वक्त जो पैसे डालेगा वो 2-3 साल में डबल कमा सकता है, क्योंकि 2027 बिगनिंग में उनका खोलने का टारगेट है। एंड इट्स अ कसिनो, तो इट्स नॉट अ हाई राइज बिल्डिंग। प्लस बिकॉज ये आइलैंड बना रहे हैं, तो आइलैंड पे यू कैन नॉट बिल्ड अ हाई राइज, तो इट्स गोइंग टू बी मतलब कितना 5-6 माले की बिल्डिंग होगी बहुत बड़ा बना। आराम से। हाँ हाँ, बहुत बड़ा, मतलब तो 2-3 साल में आराम से दे कैन फिनिश इट। तो इट्स नॉट एन इम्पॉसिबल गोल। एंड दुबई में कंस्ट्रक्शन में मेन टाइम एंड एफर्ट एंड पैसा लगता है पाइलिंग में। बिकॉज आप आइलैंड बना रहे हो, आइलैंड में आप खुदाई करोगे, आप फाउंडेशन करोगे, सैंड है यहाँ पे, सॉइल नहीं है, रॉक नहीं है। तो तो अगर वो हो जाए उसके बाद बिल्डिंग तो बहुत फटफट बनती है लुक यहाँ वाइज पे। कैसा है, अच्छा है, मतलब अरे लाइक। रसल के बहुत मस्त है, रसल के में एकदम गोवा वाला वाइब देता है। ओ वाह। समुंदर 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 है, और कुछ नहीं, और एक तरफ पहाड़ है। और इस वक्त कुछ नहीं है रसल खेमा में, फैक्ट्रीज बहुत सारी हैं, तो आपके रक सिरेमिक्स और अलॉट ऑफ फैक्ट्रीज, वेयर हाउसेस बहुत हैं। और बेस्ट पार्ट ये है कि रसल खेमा गवर्नमेंट जो है वो बहुत सपोर्ट करती है न्यू बिजनेसेस को। तो इस वक्त उनका जो लोकल डेवलपर है, मतलब जो गवर्नमेंट का डेवलपर है, उसका नाम है अलहमरा। तो अलहमरा की अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदोगे तो दे गिव यू 12 साल का रेजिडेंस वीजा। तो 12 years you can set up a company for 2 people, and that gives you a visa of UAE free। मतलब दुबई हैज एन ऑफर विच सेज कि आप 10 साल का आपको गोल्डन वीजा मिलेगा, हम्म। पर आपको 2 मिलियन का इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा ना, 2 मिलियन की प्रॉपर्टी खरीदनी पड़ेगी। ठीक है। 2 मिलियन मतलब 4.5 करोड़।
ओके, जबकि कितना? रसल खेमा में जो एंट्री पॉइंट है, 1 बेडरूम आपको 1.6 1.5 करोड़ में मिल जाएगा, ठीक है। रेडी टू मूव रेडी टू मूव? विद समबडी। हाँ, रेडी टू मूव विद समबडी लिविंग इनसाइड, तो रेंट भी मिलेगा आपको। और रेंटल आरओई? कम मिलेगा, हाँ, कम मिलेगा। बहुत कम है, बहुत कम है, 35,000 मिलता है साल का। गॉड। तो 35,000 हाँ धीरम? हाँ 30,000 धीरम ना? हाँ, 30,000 दिरहम तो साल कितना हो का, गया, लाइक 6 लाख साल का। 6 लाख, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट इंडिया में इतना इन्वेस्ट करते हो तो कम से कम इतना सिक्योरिटी तो मिलेगी आपको। हाँ, 2-3% पकड़ लो अभी, मतलब उतना कुछ खास नहीं है, पर हाँ हाँ। खासियत ये जो आप जो 1.6 करोड़ लगा भी रहे हो ना, आपको अपफ्रंट नहीं देना है, आप खाली 20% दे रहे हो, उसके बाद रेडी टू आपको मूव इन में भी, रेडी टू मूव इन में वैसे हाँ, भी देना उसमें भी पेमेंट प्लान है। है। और कितने दिन में देना है, मतलब लाइक दे दे 20% और कितने दिन में देना 5 साल का है, पर 6-6 महीने का है, 6 महीने में 10%, 6 महीने में 10%, 6 महीने में दस है? परसेंट तो इसके ना कुछ वीडियोस, मतलब आप क्लिप्स देना तो मैं ना इस पे लगा दूंगा रील में। ये ना प्रॉपर्टीज पुरानी है, इन लोग को बेचनी है, क्योंकि कैसीनो आने के चक्कर में नया माल बना रहे हैं, तो नए माल पे शायद ये ऑफर ना होगा। बट दे लाइक कि पुराने वाले आप अपार्टमेंट्स खरीदो, हमारा वहाँ पे टेनेंट भी रहता है, सब कुछ है, हम आपको ये ऑफर भी देंगे, सब कुछ देंगे। तो मैं आपको मास्टर प्लान वगैरह शेयर कर दूंगी, ताकि आपको उतना समझ में आएगा और नए कैसीनो यहाँ प्रोजेक्ट्स है। क्या रेट पे आएंगे वहां पर, वहीं पर अगर एडजॉइनिंग में जब नए प्रोजेक्ट्स आएंगे तो क्या रेट पे आएंगे फ्यूचर में? सिमिलर रेट है, पर मेरे अभी तक उन्होंने ये नहीं डिस्क्लोज किया कि पेमेंट प्लान क्या रहेगा। बट फिर भी नए प्रोजेक्ट्स में फीचर्स सारे होते हैं जैसे पुराने में फीचर्स सारे होंगे, जैसे स्विमिंग पूल, क्लब एंड ऑल? पुराने में फीचर्स वगैरह नहीं होते हैं, क्योंकि रसल खेमा में ऐसे है कि ऐसे फ्लैट से निकलो, 5 मिनट में आपको समुंदर मिल जाएगा। वाओ, ठीक तो है। देर लाइक कि फूल वूल देने की क्या जरूरत है, सामने समुंदर है तो। गॉट इट। पर बताए मेरे को थोड़े से ना रसल खेमा की बिल्डिंग्स वैसी बेल्वेडेयर टावर वाले वाइब्स दे रहे थे, मैं गई थी देखने, एकदम सॉलिड। तो एक चीज बताओ, रसल खेमा इतना इंटरेस्टिंग लग रहा है, मेरा भी मन है कि यार सपोज बाय द वे कल को मुझे भी अपनी रियल एस्टेट कंपनी वहां शुरू करनी हो तो मैं रसल खेमा में प्रॉपर्टी लेके, मतलब दे विल गिव मी ऑल द लाइक जो भी डॉक्यूमेंटेशंस होते रेसिडेंस बनने के, इस तरह से अगर बाय द वे मैं या मेरे कोई कॉलीग्स करना चाहे एक्चुअल में। तो ये वाला जो ऑफर है, आप प्रॉपर्टी खरीद के आप बिजनेस खोल सकते हो, उसमें दे हैव अ लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज जो आपकी बिजनेसेस अलाउ करता है, और इनके रूल के हिसाब से आप 2 एक्टिविटीज से ज्यादा नहीं कर सकते हो, पर इनकी लिस्ट में रियल एस्टेट का कोई भी एक्टिविटी अलाउड नहीं है। तो अगर आपको ब्रोकरेज कंपनी खोलनी है या आपको खुद का डेवलपमेंट करना है, तो आपको ट्रेड लाइसेंस अलग से लेना पड़ेगा, उनका जो एनुअल फी होती है वो भरना पड़ेगा। पर वैसे आप बात ही कर रहे हो तो मैं एक्सेल खोल के बैठ ही जाती हूँ कि क्या क्या एक्टिविटीज हैं, कुछ काफी इंटरेस्टिंग भी हैं, जैसे जो इजीली करा जा सकता है, एडवर्टाइजिंग रिसर्च कंसल्टेंसी, एग्रीकल्चरल रिसर्च कंसल्टेंसी, एडवर्टाइजिंग डिजाइन एंड प्रोड्यूसिंग, कंटेंट क्रिएशन। एक ये इंटरेस्टिंग है, अगरवाद अगार वुड एंड इंसेंस, बेसिकली अगरबत्ती की फैक्ट्री भी आप खोल सकते हो। तो मतलब इनकी 2 तरह की एक्टिविटीज है, ट्रेडिंग मतलब आप कुछ प्रोडक्ट बना के बेच रहे हो, और फिर दूसरा होता है शायद कंसल्टेंसी होता है, तो वो आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो आईटी हुआ, क्रिप्टो हुआ, जो भी है, मतलब एग्रीकल्चर, ये वो डॉक्टर वॉक्टर सब कुछ आप कर सकते हो, पर रियल एस्टेट नहीं, क्योंकि वो करेंगे तो आई थिंक घाटे में चले जाएंगे लोग। कंटेंट क्रिएशन अगर मेरे को करना होगा तो फिर मैं सेकंड ऑल्टरनेट पे कंटेंट क्रिएशन कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मेरा हाँ, शौक। कंटेंट क्रिएशन का आप लाइसेंस लेके और एडवर्टाइजिंग का लाइसेंस लेके आप आराम से वहां पे कंपनी खोल सकते हो, और आप और आपका एक पार्टनर, 2 लोगों का ग्रुप। चलो तब तो आप दोनों को 12 साल का वीजा मिल जाएगा, और 12 साल का कंपनी का जो खर्चा होता है ओपनिंग का, वो सब विल बी टेकन केयर ऑफ। चलो ठीक और है। यहाँ पे टैक्स तो है ही नहीं कोई, मतलब फिलहाल ओके, गॉट इट। कॉर्पोरेट टैक्स इंट्रोड्यूस किया है विच इज 9%, पर उसमें अभी क्लैरिटी नहीं है कि कौन सी कंपनी को भरना है, और प्रॉफिट पे टैक्स भरना है या उस पे टैक्स भरना है। एक चीज मैं आउट ऑफ वो पूछ रहा हूँ क्योंकि ये प्रॉपर्टी खरीदने के बाद आपको ये सारे एडवांटेजेस मिलेंगे ना कि हाँ like, हाँ हाँ। क्या बात कर रहे हो? हाँ, वही मैं कंफ्यूज हो गया। हम्म। तो पर उनका वैसे रसल खेमा का फ्री जोन भी है, तो आप अगर बिना प्रॉपर्टी के भी कंपनी खाली खोलना चाहते हो तो उनके फ्री जोन में जाके आप खोल सकते हो, तो उसमें बहुत बहुत स्मूथ है इनके। आई थिंक दुबई में ट्रेड सेंटर में इनके बंदे बैठे रहते हैं, उनके काउंटर पे जाओ, 3 दिन में कंपनी खोल देते हैं। ओके। और अभी इकोसिस्टम वही। वहाँ का डेवलप हुआ है, जैसे दुबई में फुल फ्लेजेड डेवलप्ड है, कॉर्पोरेट बिल्डिंग्स है कि कुछ जगह ऑफिस खोल लिया आपने, एम्प्लॉयज का आना जाना वो सब अभी अभी है कि? हाँ, यहाँ पे है, कोवर्किंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इनफैक्ट कुछ कुछ जैसे ट्रेड लाइसेंस में आपको वर्चुअल ऑफिस दे देंगे, तो यू डोंट इवन हैव टू ओपन अ फिजिकल ऑफिस।
नहीं, जैसे प्रैक्टिकली कल को मान लो मैं फुल फ्लेजेड ही वहाँ वो करना चाहता हूँ चीजों को अच्छा ले। वो हो गया। हाँ हाँ, तो कोवर्किंग स्पेसेस हैं, आप आराम से वहाँ पे कर सकते हो। इनफैक्ट वहाँ पे एक ऐप भी है, अगर आप ऑफिस में भी काम नहीं करना है तो उनका एक ऐप है जिसमें आप अलग अलग कॉफी शॉप्स में बैठ के काम कर सकते हो। कुछ मंथली सब्सक्रिप्शन देना होता है और आपकी चाय कॉफी फ्री होगी दिन की। ओके, ये भी सही। ये बहुत अच्छा आइडिया है, मुझे लगता है इंडिया में भी इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए इनको। हाँ, ये बेस्ट लगा मुझे। लगा ऑफिस में कौन काम करेगा जब ये वाला ऑप्शन है, किसी किसी कॉफी शॉप में जाके बैठ के काम कर लो। ये क्या चाहिए, कॉफी तो चाहिए, एसी चाहिए, वॉशरूम चाहिए, दैट्स इट। सही है, मतलब तो नई नई चीजों के बारे में बात कर रहा हूँ तो लगता है कि देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, बट यू फील हाँ कि दे वेरी। हाँ क्या? इन्वेस्टमेंट 1.5 सीआर या 1.6 सीआर अगर कोई इन्वेस्ट करता है, देखो जिसको भी करना है वो आप ही को कॉल कर लेगा, आई जस्ट पुट योर नंबर इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है? हाँ तो यू फील इट्स वर्थ एक्चुअली, ठीक है? अभी रेंटल्स कम है बट यू फील कि मैं मतलब बताती हूँ एग्जैक्टली, मैं ऑनेस्टली ट्रू पिक्चर देती हूँ। तो रसल खेमा में ये वाला ऑफर अलहमरा ने इसलिए शुरू किया है क्योंकि अभी सारे बड़े डेवलपर्स आ गए हैं। हम्म, 2 साल के बाद इन बड़े डेवलपर्स का प्रोडक्ट इनसे बेटर होगा। अलहमरा की जो भी प्रॉपर्टीज अभी इस ऑफर पे हैं वो 10 साल 11 साल पुरानी प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है। हाँ उनका व्यू है, हाँ वो गोल्फ कोर्स फेसिंग है, समुंदर फेसिंग है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो भी कह लो 10 साल पुरानी बिल्डिंग है और 2 साल बाद उनको इन नई नवेली बिल्डिंग के साथ compete करना पड़ेगा, तो वो अपना पुराना माल पहले से निकालना चाहते हैं। सो तो ठीक है, दे जस्ट वांट टू ऑफलोड देयर स्टॉक, सो उसमें ये है कि चलो हाँ मतलब एनीबॉडी हु वांट टू टेक, चलो नेचुरल पता है, नए डेवलपमेंट के लिए पैसे भी चाहिए उनको, तो एक फंड रेजिंग भी हो गई उनके लिए, ऐसा है। एग्जैक्टली। और मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब आपका पहला इन्वेस्टमेंट है तो आप क्यों अंडर कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्ट करोगे जब आपको कुछ रेडी मिल रहा है। आप रेडी लो, रिस्क थोड़ा कम हो जाता है ना। और इसमें ये भी है, पता है बेस्ट क्या है अलहमरा का, कि आपको 20% के बाद आप कभी भी बेच सकते हो। जबकि दुबई में आपको एटलीस्ट 50% या 40% पे करना होता है, तभी आप बेच सकते हो, तब बिल्डर एनओसी देता है। वहां पर रजिस्ट्री चार्जेस क्या है? जैसे दुबई में आपने 4% बोला था, यहाँ पर क्या है? अब ये भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इनका पोस्ट हैंडओवर है, तो इनकी रजिस्ट्री चार्जेस पोस्ट हैंडओवर मतलब जब पेमेंट प्लान खत्म होगा 5 साल बाद, तब आपको देनी है 2%। ओके, अभी मुझे रजिस्ट्री भी कराने की जरूरत नहीं है। नहीं, तो आप जब बेचोगे तो आपके अगले बंदे को भी रजिस्ट्री नहीं भरनी होगी, क्योंकि रजिस्ट्री खाली जब प्रॉपर्टी का पूरा पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा तब टाइटल डीड मिलती है। ओके, तो इससे पहले आपको दुबई वो वैसा नहीं है कि मतलब दुबई में तो आपने बोला था ना कि 20 मतलब लाइक हाँ इमीडिएट बुकिंग के साथ ही आपको रजिस्ट्री देनी, हाँ हाँ, ये जैसे दुबई गुड़गांव में में। तुमको करना पड़ा, क्योंकि हम्म, पहले दुबई में भी ये नहीं था। दुबई में भी थोड़ा ऐसा था कि 1 साल का बस टाइम वो मिलता उन्होंने था। क्या किया, बिल्डर की कमाई हटा के अपनी बना ली वो चीज, एग्जैक्टली हाँ सरकार, क्योंकि सरकार के पास ऑप्शन नहीं था यहाँ अभी भी। एग्जैक्टली, क्योंकि टैक्स नहीं है तो कैसे तो पैसे दो कमाने हैं ना परसेंट तो कुछ उनको भी भी। नहीं है, 2% तो पीनट्स हो गए एक तरह से प्रॉपर्टी के लिए, मतलब रजिस्ट्री चार्जेस। यहाँ तो 1% तो और आपको। टैक्स नहीं है, हाँ। और रीसेल पे कोई टैक्स नहीं है आपका। अगर आप प्रॉफिट में भी बेच रहे हो तो भी कैपिटल अप्रिसिएशन पे कोई टैक्स नहीं है। अगर आप पैसा वहीं रखते हो तो रेंटल इनकम पे भी टैक्स नहीं है। ठीक है, तो मैं एक राइट पिक्चर की बात करूं एक्चुअल में, अगर कोई बंदा इंडिया से पैसे लगाता है, मैं जस्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ, यू सेड मी हाँ 35,000 पर ईयर का रेंट आ रहा है इनटू हाँ इस एक, हाँ इस फ्लैट का तो क्या एग्जैक्ट क्या कॉस्ट आज के डेट में क्या हो गया, व्हाट इज द 22.7 चल रहा है आजकल। 22.7, मतलब आज के डेट में मैं खोल लेती हूँ कैलकुलेटर। 7,94,000 मिलना है सालाना। हम्म। प्रॉपर्टी इंडिया के रेंटल के हिसाब से अगर मैं 3% की बात करूं, अगर इंडिया में 8 लाख रुपए मिलता है तो 3%, वो भी मैं कंजर्वेटिव बता रहा हूँ आपको, 3%। हम्म। नहीं, 8 लाख आपने बोला ना, 8.5 लाख रुपए साल का। देखो मैं बोल रही हूँ 8.5 लाख दिरहम की प्रॉपर्टी वैल्यू है और उसका रेंट है 35,000 दिरहम। अब 35,000 आपका, मैं अब कैलकुलेट करती हूँ 35,000 इंटू तो वही तो 22.7 मैंने किया। 22.7, हाँ 8 लाख हो गया, हाँ करेक्ट। 8 लाख साल का डिवाइडेड बाय 12 करती हूँ तो महीने का 66,000। ठीक है, डिवाइडेड बाय 12 66,000 हो गया। ठीक है, हम्म 66,000, ठीक है, नॉट बैड 66,000 यार, अब फिर भी बहुत अच्छा है रिटर्न। आज आप 150 160 की प्रॉपर्टी खरीद के अगर आपको 66,000 रुपए का रेंटल मिल रहा है, वो भी फिक्स्ड एकदम। और कहानी में ट्विस्ट पता है क्या है, आप कुछ पूरी 1.5 करोड़ अपनी जेब से थोड़ी ना दे रहे हो, पेमेंट प्लान है भाई, आप 20%, हाँ 20% हाँ दे हाँ, रहे हो। यार सही है। और फिर हर 6 महीने में 10 10 या 11 11 उनका अलग अलग पेमेंट प्लान है, अलग अलग बिल्डिंग पे। पर ऐसा है तो आपकी जेब से पूरा पैसा कभी नहीं जा रहा है। और मान लो करो आपका मन नहीं कर रहा या फॉर एवर वट एवर रीजन आपको मजा नहीं आया, तो हम्म, बेच दो। ये ना ऑप्शन मैं अब आऊंगा ना फरवरी में, आप मुझे दिखाना, अगर सही लगेगा ना तो विल आल्सो बाय वन।
मेरे पास ये वीडियोस है वगैरह है, मतलब। मास्टर प्लान भी है, और मतलब आई नो प्रॉपर्टी देखने में पुरानी है, पर मैं ऑनेस्टली बोलूँ ना, दुबई कह रही हूँ, गुड़गांव की भी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको 10 साल हो गए हैं। 10 साल इज नॉट वेरी ओल्ड भाई। हम्म। आई नो हम लोग के यूएई और दुबई स्टैंडर्ड्स, हम 10 साल को ऐसे पुरानी बिल्डिंग एक्चुअली मानते रियल हैं, एस्टेट पर वेरी हमारे अपग्रेड देश में हुआ तो है। कहाँ यार, 100-100 साल पुरानी बिल्डिंग्स भी खड़ी हैं अभी तक। हाँ, एक्चुअली क्या हुआ ना कि रियल एस्टेट हैज ड्रास्टिकली चेंज इन लाइक 7 to 10 years। गुड़गांव में भी आप या देखो ना, आज आप बेलवेडे टावर में, वेयर लाइक वी मेट, आप राइट। देखो कि आज के डेट में दैट इज कंसिडर एज ओल्ड प्रॉपर्टी। बट या एग्जाम्पल मान लो कि, जबकि देखा जाए तो एक जस्ट एक पॉइंट है कि क्योंकि नए प्रोजेक्ट्स किस तरह के आने लगे हैं एक्चुअल में। पर पता है मुझे क्या लगता है कि दुबई वगैरह में जो पुराने प्रोजेक्ट्स थे ना, जो भी 10 साल पहले जिन्होंने बनाए हैं ना, उनका कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत सॉलिड है। मतलब ओके। वो जिप्सम बोर्ड हाँ। वाले दीवारें नहीं बनाते हैं, हाँ मतलब प्रॉपर ईंट पत्थर कंकड़ लगा के बनाते हैं। हाँ, क्योंकि साउंड वन ऑफ द प्रूफ्ड हैं आप। थिंग, एक चीज जो गुड़गांव में अपग्रेड हुआ है ना नए प्रोजेक्ट के साथ, विच इज कंस्ट्रक्शन क्वालिटी एक्चुअल में। ये चीज ना आपको दिख जाएगी, पुराने प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी गुड़गांव में इतनी अच्छी नहीं थी एक्चुअल में। बट ओके। अगर आपको तो लगता उल्टा है दुबई में उल्टा हुआ है, पता है दुबई में 10 साल पहले जो बिल्डिंग्स बनाई थी, जो अभी तक अच्छी दिखती हैं, उनका कंस्ट्रक्शन क्वालिटी इज बेटर देन सम ऑफ द न्यू वंस। ओके, अब इंटीरियर अंग्रेजों ने उस फिनिशेस जमाने में, इंप्रूव हुए। अंग्रेजों ने उस जमाने में जो बिल्डिंग बनाई दैट इज फार लाइक सुपीरियर। ऐसे बुरा नहीं लगा मेरे को, ऑप्शन सही लगा। हाँ ऑप्शन ठीक है, और मुझे लगता है कि 10 साल कोई इतना पुरानी बात नहीं है, अभी हाल नहीं नहीं फिलहाल ही हुए नहीं, थे वो दस भी और साल रेंटल वैल्यू मिल रहा है आपको, कम से कम मिनिमम ये रेंटल तो फैच हो ही जाएगा। हाँ मतलब ये तो मिल रहा है, कोई इंसान रह रहा है वहां पे। और सेकेंडली ये है कि 2027 में कसिनो रेडी हो रहा है, अभी हम हम्म। 2024 में हैं। हम्म। वर्स्ट केस सिनेरियो 3 साल के लिए आप रखो, रेंट कमाओ, 3 साल तक जितना पेमेंट है उतना पेमेंट दो, उसके बाद बेच दो। नहीं नहीं, बेचो ठीक है चलो। रेंटल भी अगर लोग वहां बेच के पे कोई जाएं। बेटर प्रॉपर्टी खरीद लो, मतलब मैं ये कह रही हूँ। नहीं बनना रखो फिर आप, मतलब कुछ नहीं है तो हॉलिडे होम बना दो। अब 3 साल बाद कसिनो आएगा तो टूरिस्ट आएंगे। अभी जो रह रहा है इंसान, हाँ अभी जो इंसान रह रहा है वो सैलरीड कोई इंसान होगा, अपनी फैमिली के साथ रह रहा है, इसलिए उसका हम्म। रेंट इतना कम है। पर 3 साल बाद जब कसिनो आएगा, टूरिस्ट आएंगे, लोगों को हॉलिडे होम से एयरबीएनबी की जरूरत पड़ेगी, तो तब उसको थोड़ा सा अपग्रेड कर दो, आप थोड़ा फर्नीचर वर्नीचर अच्छा लगा दो, और एज अ हॉलिडे होम रख लो, रेंटल इनकम आपकी बढ़ जाएगी। और मुझे लगता है यार वहां कैसीनो बनेगा ना, कुछ वर्ल्ड क्लास ही बनेगा एक्चुअल में, जब आप इतने हम। बना रहे हैं, अच्छा बना रहे हैं, पूरा एक पूरा आइलैंड अलग करा है मैंने पोस्ट पे, उस आइलैंड पे कसिनो बनेगा, एक पूरा कसिनो का आइलैंड है। सही है एकदम ना। काफी चीजें मतलब नई नई चीजें हो रही है, लाइक रियल एस्टेट भी ना अपने आप में कितना इवोल्यूशन हो गया रियल एस्टेट का, देखते देखते मतलब बियॉन्ड इमेजिनेशन। तो ये जैसे रसल खेमा का जब कसिनो अनाउंस हुआ था, उस वक्त फिर दुबई ने भी अनाउंस किया 3-4 लाइक महीनों के बाद, जब सारे डेवलपर्स वहां पे लॉन्चेस करने लगे, कि दुबई ने बोला कि हम भी खोलेंगे भाई कसिनो। हम्म। पर फिर मैंने गूगल वूगल किया, मतलब 2 महीने हो गए उस बात को, या 1 महीना हुआ है, अब वो सारे न्यूज आर्टिकल्स हट गए। तो पता नहीं दुबई का कसिनो आ रहा है या नहीं आ रहा है, आई बिकॉज थिंक काफी गवर्नमेंट, हाँ इन्वेस्टर्स, हाँ, वो थोड़ा सा मे भी हो सकता है कि। हाँ मतलब काफी इन्वेस्टर्स का ये सवाल है कि भाई ठीक है, रसेल खेमा में कसिनो है, पहला कसिनो है, इसलिए इतना हुआ है, बट व्हाट इफ दुबई कसिनो खोल दे, तो कोई क्यों जाएगा रसेल खेमा। हम्म। तो वो बात तो ये है कि मतलब दुबई अभी ऑलरेडी ऐसे पीक प्राइसिंग पे है, मतलब आप 1 बेड वहां पे 3-3.5 करोड़ से कम कुछ मिलेगा नहीं आप। हम्म। उससे बेटर तो रसेल खेमा है ना, आपको कम से कम 1.5 करोड़ में रेडी टू मूव 1 बेड विद पेमेंट प्लान विद एक्स्ट्रा ऑफर, सब कुछ मिल रहा है, और ये 1-2 महीने की बात है, ये सब और माल जैसे बिक गया। हम ना स्नोबॉल इफेक्ट कहते हैं एक्चुअली। सपोज मान लो कैसीनो आए, हम्म। उसके साथ होटल्स आएंगी, हाँ होटल्स के साथ सर्विस। होटल्स हैं ऑलरेडी, पता है रसल खेमा में ऑलरेडी सोफिटेल है, वॉल्डॉर्फ एस्टोरिया है, जेडब्ल्यू मैरियट है, देयर लॉट ऑफ होटल्स देयर। तो रसल खेमा इज लाइक द स्टेकेशन कैपिटल ऑफ यूएई, तो सबसे महंगे रूम्स वगैरह वहां पे हैं, तो यू स्टेकेशन, हैव हाँ लाइक फुल एग्जैक्टली, वी कॉल्ड, अभी ये नया टर्म्स हम सीखना शुरू किया हमने, गुड इंडिया में भी नाउ इट्स बीइंग वेरी पॉपुलर नाउ। स्टेकेशन की मतलब स्टेकेशन। वैकेशन, जैसे लॉन्ग टर्म 2-2 3-3 महीने आपको रहना हो तो ओके इट्स ऑल। हाँ नहीं, और पता है एक्चुअली देखा जाए तो दुबई से खाली 2 घंटा दूर है, तो अगर आप चाहो तो बहुत लोग ऐसे करते हैं कि फ्राइडे को आ जाते हैं, सैटरडे संडे स्पेंड करके फिर घर वापस। मतलब किसी को फॉरेन में नहीं जाना है, या बस कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल करना है, तो आपके लिए रसल खेमा है 2 घंटा दूर, गॉट इट। वैसा है। तो अभी मैक्सिमम टूरिस्ट रसल खेमा में लोकली आते हैं, दुबई और शारजा और अबू धाबी के लोग। बढ़िया है। तो ये है।